एहसास दिला दो कि 22 जनवरी की ऊर्जा अभी भी इन हाथों में है। इस कवि सम्मेलन की शुरुआत बहुत बहुत गोंडा में सभी लोग बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत अच्छा बोलने के साथ बहुत लंबा बोलते हैं। इतना लंबा बोलते हैं कि कभी कभी मंच के कभी लंबे हो जाते हैं। दादा का बहुत बहुत सम्मान है, क्योंकि जिनको मंच का संचालन करना था वो अस्वस्थ हो गए। मैंने मंच का संचालन मैं करता नहीं हूं, मुझसे घर का संचालन ठीक से हो नहीं रहा है। मंच का संचालन क्या करूंगा, लेकिन इतने महत्वपूर्ण लोग आगे बैठे हैं। अब आगे बैठे हैं तो महत्वपूर्ण ही हो गए। मैं सभी की महत्वपूर्ण उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आज का दिन विशेष है गोंडा के लिए। गणतंत्र दिवस की बेला आने वाली है और उससे पहले इस पूरे देश ने एक दिन मिलकर जो शौर्य को दिया है, जिस स्वाभिमान को दिया है, उसकी खुशी अभी थकावट में बदली नहीं है। और गोंडा वालों, मुझे एहसास दिला दो कि 22 जनवरी की ऊर्जा अभी भी इन हाथों में है। इस कवि सम्मेलन की शुरुआत हम इस राजकीय सम्मान को स्वीकार करते हैं। बहुत अच्छा चल रहा है। अरे भाई साहब, ये मात्र 3 सड़कों का संगम नहीं है। आज इस चौराहे पर खड़े होकर हम उस व्यक्ति को स्मरण में ला रहे हैं जिसने गोंडा की खुशबू, गोंडा की शहादत का जो शौर्य है वो पूरे देश में उजागर किया है, देश में फैलाया है। धन्यवाद आपका संचालक महोदय। गौरव भैया बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे कवि कुल की ये परंपरा है। कवि सम्मेलन की शुरुआत से पहले माँ शारदे की वंदना। माँ मेरे सिर तुम्हारा वरद हस्त हो, माँ मेरे सिर तुम्हारा वरद हस्त हो, गीत स्वर मेरे सुन हर कोई मस्त हो, माँ मेरे सिर तुम्हारा वरद हस्त हो। अब अपराधियों की संख्या कभी भी घट सकती है, अपराधियों की रातें जेलों में कट सकती है और इस उत्तर प्रदेश पुलिस को सलामी दे देना यारों, ये जब चाहे किसी की भी गाड़ी पलट सकती है। संस्कृति को देखते हैं, न साहित्य में रुचि, न कविता में रुचि। हमारा इतिहास क्या था, हमारी परंपराएं क्या थी। आज की युवा पीढ़ी जब भटकने के दौर में होती है, तब गोंडा से एक बच्चा खड़ा होता है, कलम पकड़ता है, मां शारदे दोनों हाथों से आशीष देती है और उसका नाम चंदन तिवारी रुद्र हो जाता है। ये गोंडा के लिए फक्र की बात है, गौरव की बात है। वीर रस का एक बहुत ही उदयमान नाम। मोड़ देंगे हम या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने में हकीकत, कागज को फाड़ देंगे, कलम तोड़ देंगे हम। जोरदार तालियों से चंदन तिवारी। माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। समृद्धशाली ये मंच, गणतंत्र दिवस के पूर्व का ये कार्यक्रम और यहाँ पे उपस्थित गोंडा के सभी बुद्धिजीवियों को प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियों के माध्यम से आपसे जुड़ने का प्रयास। मेरी पूरी कविताएं केवल 3 बातों पर निर्भर करती हैं। पहली, इस देश की मिट्टी। दूसरी, इस देश की मिट्टी। तीसरी, सिर्फ और सिर्फ इस देश की मिट्टी। जहां बैठे हुए हर दिल से ये अरमान निकलेगा और विरोधी गौर से देखेंगे, भारत माँ के बेटे हैं, ये सीना चीर भी देंगे तो हिंदुस्तान वतन के लिए। यहाँ पे हम ये तिरंगा देख रहे हैं, तिरंगा लहर रहा है। ये तिरंगा क्यों लहरता है, मेरी बात पर तो अपने तालियों में आशीष दीजिएगा कि पूर्वजों की निशानी वतन के लिए, ऐसी अनुपम कहानी वतन के लिए। और हाँ, तिरंगे में लिपटे कहा वीर ने, है हमारी जवानी वतन के लिए, है हमारी जवानी वतन के लिए। तब 4 पंक्ति और रखता हूँ। मंच को प्रणाम करते हुए आराध्य प्रभु श्री राम के चरणों में पंक्तियां रखती हूँ, देखिएगा।
मुश्किलों में भी गिर के संभलते रहो, हाँ, बन के जुगनू अंधेरों में जलते रहो। वाह। मुश्किलों में भी गिर के संभलते रहो, बन के जुगनू अंधेरों में जलते रहो। रास्ते खुद ब खुद तुमको मिल जाएंगे, लेके श्री राम का नाम चलते रहो, लेके श्री राम का नाम चलते रहो। बहुत का पाठ पढ़ाने वाले, अपने मुरली की धुन पर सबको नचाने वाले, उस बाके बिहारी के चरणों में पंक्तियां रखती हूँ। बात है भाई, वाह। अभी भाई चंदन ने कहा है कि अब अयोध्या से अब तैयारी है मथुरा की, तो मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि खोजती दिन रात तुझको, खोजती दिन रात तुझको, है कहाँ अपना पता दे। खोजती दिन रात तुझको, है कहाँ अपना पता दे। राधिका कान्हा से बोली, प्रेम कितना है जता दे। बावरी की बात सुनकर, बावरी की बात सुनकर, सांवरे मुस्का के बोले, है अमर ये प्रेम अपना, तू जमाने को बता दे। है मेरे ख्वाबों ख्यालों में तुम हो बसे, तुम नहीं मुझको अपना समझते भले। मेरे ख्वाबों ख्यालों में तुम हो बसे, मेरे ख्वाबों ख्यालों में तुम हो बसे। और